पूरे देश में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की डिग्री लिए यंग यूथ आज एक डिलीवरी पार्टनर बनकर बैठा है। सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बारिश का सीजन ही क्यों न हो, ये डिलीवरी पार्टनर 24 घंटे काम करते हैं। यही रीजन है कि हमें एक क्लिक पर अपना पार्सल मिल जाता है और उससे भी कम टाइम में हमें कहीं जाने के लिए एक क्लिक पर टैक्सी भी मिल जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा कि इन गिग वर्कर्स को एक सर्टेन लेवल ऑफ लाइफ जीने जितनी सैलरी भी नहीं मिलती है। पेट्रोल का खर्चा, कंपनी की ड्रेस और बैग का खर्चा भी खुद को उठाना पड़ता है। इन गिग वर्कर्स की हालत दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर से भी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि एक मजदूर को पता होता है कि दिन के खत्म होते ही उसे 700-800 रुपए तो मिलने ही है। लेकिन इन गिग वर्कर्स को ये तक पता नहीं होता है कि शाम होते होते वो कितना कमा लेंगे। आइए जानते हैं इंडिया की इस गिग इकोनॉमी की हार्श रियलिटी के बारे में। देश की गिग इकोनॉमी में एकदम से ग्रोथ देखने को मिलती है कोविड-19 के बाद से। यहाँ पर दोस्तों कोविड से पहले स्विगी, जोमेटो, ओला और उबर जैसे ऐप पर लोग बहुत ही कम डिपेंड थे। लेकिन जैसे ही कोविड आया तो कुछ टाइम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। उससे क्या हुआ कि जो लोग रोज कमा कर खाते थे उनके लिए अब खाने की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन लॉकडाउन में भी इन डिलीवरी पार्टनर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ छूट मिली हुई थी कि वो अपना काम कर सकते हैं। नीति आयोग की 2021 की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोविड-19 से पहले पूरे देश में 30 लाख ही गिग वर्कर्स थे। लेकिन कोविड-19 के बाद ये आंकड़ा 77 लाख को भी पार कर गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये आंकड़ा 2,35 लाख को भी पार कर जाएगा। इनमें से ज्यादातर ने तो इसी काम को अपनी मेन जॉब बना लिया है। एक बार सोच के भी देखो कि अगर एक डिलीवरी पार्टनर एक दिन के लिए काम करने ना जाए तो उसका अगले दिन का खर्चा कैसे निकलेगा। ये डिलीवरी पार्टनर अपने पेट्रोल का खर्चा, कंपनी की ड्रेस और यहाँ तक कि हैंडलिंग बैग का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं। उसके बाद भी कंपनी की तरफ से ना तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है और ना ही एक्सीडेंटल लाइबिलिटीज। यहाँ पर हरिद्वार में स्विगी के डिलीवरी पार्टनर रवि कुमार बताते हैं कि अगर वो किसी दिन बीमार भी पड़ जाए तो उनकी पूरे दिन की कमाई बर्बाद हो जाएगी और उनके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। वो बताते हैं कि उनकी जॉब ऐप की रेटिंग पर डिपेंड करती है। अगर किसी एक ने भी खराब रेटिंग दे दी तो उनको अपना अकाउंट ब्लॉक होने का डर लगा रहता है। एक महिला गिग वर्कर है सीमा शर्मा। वो बताती है कि उनको कई बार ऐसे क्लाइंट भी मिलते हैं जो उनको अनसेफ फील करवाते हैं और इसकी जब वो ऐप से शिकायत करे तो उसका कोई सॉल्यूशन तो मिलता नहीं है। बस यही रिप्लाई आता है कि क्लाइंट को ब्लॉक कर दो। कोई सेंस है इस बात का? एज ए कस्टमर ये ऐप तो बहुत ही अच्छे डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इन गिग वर्कर्स के लिए ये सिस्टम बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता है। यहाँ पर इन गिग वर्कर्स ने कंपनी के खिलाफ कई बार स्ट्राइक तो की है, लेकिन आज तक उनकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, क्योंकि बिना यूनिटी के आप इस घटिया सिस्टम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। यहाँ पर इंडिया का जो ट्रेडिशनल लेबर लॉ है उसमें भी इन गिग वर्कर्स को शामिल नहीं किया गया है। इन गिग वर्कर्स की सैलरी भी ऐप के एल्गोरिथम पर डिपेंड करती है। मतलब एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कि एक राइड पर इस पार्टनर को कितने पैसे मिलेंगे और दूसरे को कितने। इसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस पर पवन वर्मा जो मुंबई में ओला के कैब ड्राइवर है वो बताते हैं कि एक दिन अचानक से उनका अकाउंट ही काम करना बंद कर देता है। इसके रिगार्डिंग उनको कंपनी की तरफ से ना तो कोई कॉल आया और ना ही मैसेज। और जब उन्होंने कस्टमर सपोर्ट से कंपनी से कॉन्टेक्ट किया तो उनको बताया गया कि उन्होंने कंपनी की गाइडलाइन को वायलेंट किया है, लेकिन कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया कि आखिर हुआ क्या था। और उनको अपना अकाउंट रिकवर करने में 4-5 दिन लग गए थे। ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट का जो ये 10 मिनट का डिलीवरी सिस्टम है उसके लिए इन गिग वर्कर्स को ओवर स्पीडिंग करनी पड़ती है और कई बार तो ट्रैफिक रूल को भी तोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक ऑर्डर का बैड रिव्यू मतलब अब से उनकी अर्निंग भी कम हो जाएगी। इस पर आकाश सिंह अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो अपनी रेटिंग को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं। यहाँ तक कि वो दिन में 15-16 घंटे काम करते हैं ताकि उनके घर का खर्चा चल सके और इसकी वजह से ही उनकी मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। गिग वर्कर्स की इन प्रॉब्लम पर सेंट्रल और स्टेट की दोनों गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। नीति आयोग की 2024 की ये रिपोर्ट बताती है कि 90% गिग वर्कर्स के पास अपना खर्चा चलाने के बाद सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं बचता है। उनके पास कोई इमरजेंसी फंड भी नहीं रहता है। आप ही सोच कर देखो कि 10-15 हजार में आखिर क्या ही बचेगा। सॉरी वी मिस्ड यू और जिगाटो जैसी मूवी गिग वर्कर्स की रियलिटी के बारे में बताती है कि कैसे उनको कई बार तो ओवर टाइम करना पड़ता है। यहाँ पर इन सारी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचे तो यही पता चलता है कि हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है और मार्केट में जिस स्किल की डिमांड होती है उसमें कोई रिलेशन ही नहीं होता है। इसीलिए यंग एज के लड़के भी गिग वर्कर्स बनकर अपना गुजारा चला रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन की बात की जाए तो पहला सॉल्यूशन तो यही है
कि इन गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय माना जाए और इनका एक मिनिमम सैलरी अमाउंट होना चाहिए और इन एम्प्लॉयज को अपनी सेफ्टी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन है कि वुमेन वर्कर्स की सेफ्टी को भी इंश्योर करना होगा और सबसे मेन बात, इनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी मिलना चाहिए। अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना और अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने किसी दोस्त के साथ शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियोज के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।